Hello students, welcome to Paramount Public School again. In today's class, we are going to cover the exercise section for chapter 4th. The name of the chapter is Word Processor, a Mail Merge. In this chapter, we are going to learn about how to use mail merge or how to send a single document to the multiple users. First, we will cover the multiple choice questions. The first question is, use an existing list option allow you to pick data source from. किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट में मेल मर्ज में हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिपिएंट लिस्ट क्रिएट करते हैं. अगर आपके पास वो लिस्ट पहले से ही बनी पड़ी है देन नो नीड टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट. अब उस एग्जिस्टिंग लिस्ट को अगर हमें पिक करना है सिस्टम से, तो हम वो लिस्ट जो है वो किसके थ्रू पिक कर सकते हैं, वो डेटा सोर्स कौन से फॉर्म में होता है. दिस इज़ द क्वेश्चन. either it is a spreadsheet, either it is a presentation, C is an image and D option is all of the above. See students, किसी भी अगर इंफॉर्मेशन को हमने एड्रेस लिस्ट को पिक करना है, मीन्स द एड्रेस लिस्ट कंटेन नेम, मे बी रोल नंबर, मे बी कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस. सो दैट लिस्ट इज़ इन ए टेबुलर फॉर्म. सो किसी भी लिस्ट को अगर हमें इस फॉर्म में एक्सेस करना है तो वो हमेशा एक एक्सेल फाइल की फॉर्मेट में होगा. सो द लिस्ट दैट वी वांट टू पिक एज ए सोर्स इन मेल मर्ज इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रेडशीट. द आंसर इज ए. ओके. द सेकेंड स्टेटमेंट इज टू क्रिएट अ न्यू रेसिपिएंट लिस्ट which radio button under the select recipient section should be selected. अगर हमें नई रेसिपिएंट लिस्ट बनानी है, यानी जिनको हमें मेल सेंड करनी है इन मेल मर्ज, अगर हमें वो नई लिस्ट क्रिएट करनी है तो कौन सा बटन है जो हम सिलेक्ट करेंगे. ए ऑप्शन इज यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, बी इज सेलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, सी इज टाइप अ न्यू लिस्ट एंड डी इज नन ऑफ दिस. सी, अगर हमें कोई भी नई लिस्ट क्रिएट करनी है, इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू रेसिपिएंट लिस्ट, वी ऑलवेज click on type a new list. Okay, the answer is C. For if we want to create a new recipient list, we click on type a new list. Okay. Third is the mail merge task pane appears on this side of the application window. आप लोग जब भी मेल मर्ज ओपन करेंगे, उसका जो टास्क पेन है, यानी जहाँ पे भी हम मेल मर्ज के आगे फर्दर स्टेप्स ओपन करेंगे, वो कहाँ पे हमें व्यू होता है स्क्रीन पे, हमारी कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो हमें किस साइड में व्यू होगा. आइदर इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, बी ऑप्शन इज़ राइट साइड, सी इज़ ऑन द सेंटर और डी इज़ नन ऑफ दिस. जब भी आप मेल मर्ज का विजार्ड ओपन करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट द मेल मर्ज, इट ऑलवेज अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. ओके, मेल मर्ज विजार्ड हमेशा राइट साइड पे शो होता है हम स्क्रीन पे, एंड द आंसर इज बी. फोर्थ इज व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मेल मर्ज प्रोसेस. वैसे देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स जिससे हम मेल मर्ज को यूज़ करते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मेल मर्ज में यूज़ होते हैं. ए इज़ डेटा सोर्स, बी इज़ मेन डॉक्यूमेंट एंड सी इज़ मर्जिंग द डॉक्यूमेंट or merging the main document and the data source, and D is all of this. See, in mail merge there are three main important steps. First, you have a data source. Data source means recipient list आपके पास होनी चाहिए जिन लोगों को आप लोगों को मेल सेंड करनी है. मेन डॉक्यूमेंट मीन्स वो लेटर और वो एप्लीकेशन जो आपको उन लोगों को सेंड करनी है, रेसिपिएंट्स को. ओके. एंड थर्ड इज, अब हमें जिनको वो मेन डॉक्यूमेंट सेंड करना है और जो हमारे रेसिपिएंट लिस्ट है उनको आपस में कंबाइन करना है, सो डैट वो रेसिपिएंट्स को ही वो मेन डॉक्यूमेंट्स सेंड हो जाए, यानी मर्ज करना है. सो दीज ए, बी एंड सी ऑल आर द स्टेप्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेल मर्ज. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. नाउ द फिफ्थ इज स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन अपीयर्स ऑन. स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन हमें कहाँ पे शो होता है स्क्रीन पे. मेल मर्ज हमें कैसे यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू स्टार्ट अ मेल मर्ज. आइदर इट इज़ ऑन द होम टैब, फाइल टैब, मेलिंग टैब और व्यू टैब. सी बेटा,
कई बार क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है. मेल मर्ज ऑलवेज appears on mailing tab, यानी the answer of fifth is C. Okay, these are the answer of first is A, second is C, third is B, fourth is D, and fifth is C. Okay students, now let's see. I'll also show some examples for this multiple choice question. See, this is how to select the existing list in mail merge. Whenever you open the mail merge, just see here, use an existing list. Whenever you click on use an existing list, it asks for to find out where the existing list appears in the system. जब भी आप एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा डेट वो कहाँ पे है, आप उसको ब्राउज कीजिए. व्हेनेवर यू क्लिक ऑन ब्राउज, जब आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, इट विल ओपन द विजार्ड and you have to select the Excel file here in which you have put all the data of your recipients, their names, phone numbers, their address, their email IDs. Okay, and click on open. Understand? This is how we select the existing list in mail merge. Now if you want to type a new list, means you want to create a new list, this is the option. Just click on type a new list and click on create. Whenever you click on create, this dialog box open, new address list, and here you have to just put it the title, first name, last name, company name, and whatever data you want to put. Okay, this is how to create a new list, new recipient list in mail merge. This is mail merge. I have already explained that whenever you click on mail merge, it always appear on the right side of the window. Okay, it always appear on the right side of the application window. And here is the mail merge. Where is the mail merge option? In mailings. Whenever you click on mailing tab and then start mail merge. Okay, next is fill in the blanks. The first fill in the blanks is dash allow you to add, remove, rename or reposition the fields. Which option in the mail merge which helps to add the data, remove the data, rename the data and reposition the data in the fields. हम उसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको रीनेम करना है यानी उसको डिफरेंट नेम देना कोई, या उसको रीपोजिशन मीन्स उसकी पोजीशन चेंज करनी. इट इज़ ऑन द फर्स्ट रैंक, फर्स्ट पोजीशन, उसको थर्ड पोजीशन पे लेके आना और थर्ड वाले को फर्स्ट पे लेके जाना. ये सब कैसे होता है? बाय द यूज ऑफ कौन सा ऑप्शन? जस्ट टेक योर कॉपी. इफ यू नो द आंसर जस्ट राइट डाउन. ओके, आई विल डिस्कस whenever I end this fill in the blanks. Okay, now second is in dash dialog box, data of the recipient in the respective field is entered. हमें बेटा रेसिपिएंट्स का डेटा एंटर करना है. किस डायलॉग बॉक्स में हम एंटर करेंगे? ऐड करना है हमें न्यू. ठीक है, जस्ट राइट डाउन इफ यू नो द आंसर. थर्ड वन इज एड द डेटा बाय सेलेक्टिंग द डैश फाइल एंड देन क्लिक ऑन एडिट बटन. हमारे पास डेटा है, हमें लगता है नहीं, मे बी देयर द फोन नंबर इज नॉट करेक्ट, और मे बी द ईमेल आईडी इज नॉट राइट, और मे बी द नेम और एड्रेस इज नॉट करेक्ट, और वो वांट टू चेंज or edit that address. Which option is used? Okay, the fourth one is data is organized in tabular form along with the field name. वहाँ पे डेटा एक टेबल की फॉर्म में होगा और उसमें जो रेसिपिएंट्स के फील्ड जितने भी होंगे सब दे रखे होंगे. मीन्स नेम, एड्रेस, ये सब फील्ड्स है बेटा. कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब फील्ड्स हैं. टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑल आर द फील्ड्स. ओके, now see the answers. There is a fifth fill in the blanks also. Using dash feature we can send multiple copies of a same letter. कौन से फीचर से हम multiple copies send कर सकते हैं of a same letter to many peoples? Okay, now see, dash allow you to add, remove and rename or reposition the fields. This is answer is customize address list. Customize means we want to add some new fields in this, or we want to delete some fields in the data recipient list, then we use customize address list. Okay, in dash dialog box, second one is in dash dialog box, data of the recipient in the respective field is entered. The answer is new address list. Obviously beta, if you want to create a list, if you want to create a recipient list, वहीं पे ही आप
एक रेसिपिएंट का डेटा ऐड कर पाएंगे, अ न्यू रेसिपिएंट लिस्ट और न्यू एड्रेस लिस्ट. एडिट द डेटा बाय सेलेक्टिंग द फाइल एंड देन क्लिक ऑन एडिट बटन. विच फाइल, कौन सी फाइल सेलेक्ट करेंगे बेटा? यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा सोर्स फाइल. डेटा सोर्स मीन्स जो रेजिडेंट पूरा पड़ा है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड वहां पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे. I'll show the pictures after this fill in the blanks. Okay, you will it will clear to you easily. Now the fourth one is data is organized in tabular form along with the field name in data source. Beta, what is a data source? Data source is a collection of fields and the data of recipients. यानी कि वो रेसिपिएंट्स का डेटा होगा ना, उनका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑल डेट, तो वो एक टेबुलर फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा, तो वो क्या होगा? डेटा सोर्स. द फिफ्थ इज yeah students, the fifth is using dash features we can send multiple copies of a same letter. बेटा द मेल मर्ज फीचर, मेल मर्ज से ही तो हम मल्टीपल कॉपी सेंड कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स को. एक कॉपी की मल्टीपल कॉपीज हम डिफरेंट यूजर्स को सेंड कर सकते हैं, यानी एक ही कॉपी मल्टीपल यूजर्स को भी सेंड कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर द आंसर्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. ओके, main document consists of mailing list. The first statement is main document consists of mailing list. बेटा mailing list क्या होती है? The mailing list is the information or the data source. वो list जिसमें हमारे recipients का डेटा पड़ा होता है. क्या वो main document में होता है? main document में बेटा, main document में आपका होता है the letter or the information you want to send to the recipients, not the mailing list. okay, उसमें तो information होती है, यानी कि वो information और जो वो letter जो आपको सबको send करना है, that is called main document. okay, so this statement is false. Second one is merge field is the feature that is used to combine a recipient list with a main document. मैं बेटा ये the same thing we have done in the fill in the blanks also and in the multiple choice question also. merge field is the feature that is used to combine a recipient list with a main document. recipient list को main document के साथ हमें merge करना है and that occurs in merge field. okay, this statement is true. Third statement is the customized address list box allow you to add, remove, rename or reposition the fields. This statement is also we have done in previous questions in multiple choice question and in fill in the blanks also. yes, customized address list is the answer which allow you to, is the option which allow you to add, remove and rename or reposition the fields. so this statement is also true. Fourth statement is there are 3 important steps involved in the mail merge process. I have told you in the multiple choice question that there are only 3 main important steps. There are lots of steps for the mail merge, but 3 main steps which we want to which we used for to use the mail merge. There are only 3 main steps. I have already told data source, main document and merging that document with the recipient list. These are the main 3 steps. okay, so this statement is also true. Now the fifth statement, you can print the merged document by selecting print option in the home tab. See students, print option in the home tab में नहीं, if you want to print the merged document of the print option appears in the mail merge option also. whenever you complete the mail merge, तब आपको print का option वो mail merge में ही show हो जाएगा अगर आप documents को print करना चाहते हैं. so this statement is false. see, this is called customized address list. Customize the address list, for example title, first name, last name, company name, address, city, all these options are here. you have if you want to add then you can add, if you want to delete you can delete, you can rename also, move, or you can reposition, move down or move up. okay, so this option is customized addressed list. this is the option of print document. see, mail merge, it contains to print the documents. okay, this is called to print the mail merge or a document. okay, so these are the multiple choice question, fill in the blanks and true and false.
in next class we will discuss about the question and answers of this chapter. Okay, so till then, thank you so much, students. And if you have any doubt in these multiple choice question, fill in the blanks and true false, you can contact me. Okay, thank you so much.